हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 30.85% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 22.94% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 29.99% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है इनका 25.71% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 124 रुपया 52 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 24,766 करोड़ का। यानी कि अभी तक एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 24,766 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफर लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफर लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 67,139 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 12% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,69,545 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 50% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,32,153 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 110% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,30,850 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,85,815 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,71,150 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 118 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी, ब्रिज इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड फाइनेंशियल, क्रिस्टिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड हेल्थ केयर, कयांस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हेल्थ केयर, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, पीवी फिनटेक लिमिटेड सर्विस, गैलेक्सी सर्फेंट्स लिमिटेड केमिकल्स एंड कैनफिन होम्स लिमिटेड फाइनेंशियल के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 79.3%, डेप्ट पे है 10.5% और कैश पे है 0.1%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन पे है 14.9, फाइनेंशियल 14.9, हेल्थ केयर 11.6, सर्विस 9.7, केमिकल्स 9, कैपिटल गुड्स 8.1, अदर 7%, कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी 6.8, ऑटोमोबाइल 6.1, कंज्यूमर स्टेप्स 6.1, टेक्नोलॉजी पे 5.8%। यानी कि अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37.17 और पीबी रेशियो है 5.47। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 29.9, 3 साल में 22.9, 5 साल में 30 का और एनुअल है 25.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 33.9, 3 साल में 23.3, 5 साल में 32 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है, 3 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है और 5 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है। अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जितने सारे होते हैं वो तो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होते हैं। अगर आप हाई रिस्क ले भी रहे इसके बावजूद ये अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है तो रिस्क लेने का फायदा नहीं है, आप इस म्यूचुअल फंड को छोड़ सकते हैं। जिसने ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनाया हुआ है तो वो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे। अगर आप लमसम किए हुए तो लमसम में जो आपको टारगेट रखना है वो रखना है 7 साल का, एसआईपी में रखना है 12 साल का। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न देगा। अदरवाइज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड को आप छोड़ सकते हैं। इनके आसपास अगर इसी तरीके का सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास इससे अच्छा एक और सिमिलर फंड्स है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। नाम है इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न 42.9, 3 साल का 28.3 और फंड साइज है 5376 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.56% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 7 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,92,314 करोड़ का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। आशीष नायक अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,92,314 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 124 रुपया 52 पैसा। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।